लोग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखते हैं आपका पार्टनर क्या आपके लिए कोई डिसीजन लेने वाला है या आपके लव लाइफ में क्या होने वाला आगे चल के। जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उसका 3 बार नाम लेना है आपको और कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालना है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। लेट्स टॉक अबाउट। जो पर्सन आपको हर्ट करके चला गया, जो पर्सन इश्यूज कर रहा है आपकी लाइफ में या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, तो ये पर्सन क्या चाहता है, आखिर ये पर्सन क्या चाहता है और उसकी आज की फीलिंग क्या है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माँ सुरकंडासुरी फटाफट करके क्लेम कीजिए। जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके देखिए आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ फाइट किया है, आपके पार्टनर को आप मैसेज कॉल करते हैं तो बार बार फाइट करता है या करती है, ढंग से बात नहीं होती है। कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये रिलेशनशिप दिख रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक दिख रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन दिख रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन में पेरेंट्स दिख रहे हैं, मम्मी दिख रही है, बहन दिख रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर इश्यूज ये है कि कोई पर्सन भड़का रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पर ये है कि पर्सन एटीट्यूड और ईगो, इतना ज़बरदस्त ईगो है इसने इसका कि अपने ईगो के कारण से, अपने ईगो की वजह से इसने अपने रिलेशनशिप, अपनी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है। एक बहुत ही जो इसके लिए एक बेहतरीन पर्सन था वो इसने खो दिया है और उसका रिग्रेशन, इसको रिग्रेट हो भी रहा है। आई विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले उन लोगों जो फाइट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं तो आपसे फाइट करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में फाइट होती है। आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, ये छोटी छोटी चीज़ों में जिन चीज़ों के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए वो चीज़, वो बात को लेके ये बड़ा पतंगड़ बना देते हैं। छोटी बात को लेके जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, जो कोई टॉपिक ही नहीं है, जिसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, ये जानबूझ के छोटी चीज़ को बड़ा बना रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि कोई और पीछे से आके इनको वो बात बोल देता है, भड़का देता है, आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर देता है। इनके कान भरे जा रहे हैं, इनके कान भरे भरे जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते कंटिन्यू होना, आपका घर चले, आपकी शादी इनसे हो, आपकी पूरी ज़िंदगी इनके साथ रहे, आप दोनों खुश रहें, वहाँ पर नज़र लगा रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप दोनों को तोड़ना चाहते हैं। कोई और पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को इसलिए छोटी छोटी बातों को लेके ये झगड़ा करता है, फाइट करता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अब ये, इसको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब इसको इतना नेगेटिव बना दिया है, आपके पार्टनर को इतना नेगेटिव कर दिया गया है कि ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आपके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। यह आपको ब्लेम करता है, आपसे फाइट करता है। इनफैक्ट अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पर सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फिजिकल फाइट करते हैं, हाथ उठाते हैं आप पे, मारा मारी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, कोई पर्सन इनको कुछ कह रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है। यहाँ पे आपकी बात की जाए तो आप भी काफ़ी गुस्से में, चिड़चिड़ापन में हो गए, आप भी टेंशन में आ गए हैं। कभी कभी आपको लगता है इस पर्सन
के साथ नहीं रहना चाहिए था। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर प्यार तो आप बहुत करते हैं इस पर्सन से, जिस वजह से आप इससे दूर नहीं हो पा रहे। लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, चिड़चिड़ापन बहुत दिख रहा है, आपके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक होते हुए नज़र आ रहा है। आपके वाइफ, आपके हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक दिख रहा है। ब्लैक मैजिक के कारण ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, चीज़ें बिगड़ी हैं यहाँ पे। थर्ड पर्सन के कारण ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। यहाँ पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, दो लोग आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। देयर आर टू पीपल, ये दो लोग इसको भड़का रहे हैं, नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो। यहाँ पर आपके पर्सन को दो लोग भड़का रहे हैं। ये पर्सन पहले आपसे प्यार करता था, इस पर्सन के दिल दिमाग में आप थे, अभी भी प्यार करता है, अभी भी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस आना चाहता है, लेकिन वापस आ नहीं पा रहा है। जिसका रीज़न सिंपल ये है कि कोई पर्सन जब भी ये अपना डिसीजन लेना चाहता है, जब भी ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, इसे कोई भड़का देता है, इसे कोई मैनिपुलेट कर देता है, ये परेशान हो जाता है। इसको उल्टी सुल्टी बातें आपके बारे में बताई जाती है, इससे बताया जाता है कि नहीं, आप दोनों का कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ये रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। आपका पर्सन भी बहुत गुस्से वाला है। यहाँ पर आपका पर्सन तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा ही। इस वक्त तो ये कोई चीज़ को लेके बैठा हुआ है, मन में इसको क्या लेके बैठा हुआ है कि जिस वजह से ये पर्सन वापस आना नहीं चाह रहा है अभी, बट फिर भी। और दूसरी चीज़, इसका रीज़न ये है कि एटीट्यूड, आपके पार्टनर का जो एटीट्यूड है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे है। ईगो, अपने ईगो के चलते हुए ये पर्सन आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहा है। एंड नॉट यू माय डियर फ्रेंड्स, आपके अलावा भी इस पर्सन का किसी के साथ जमता नहीं है और जमेगा भी नहीं। एटीट्यूड इस लेवल का है इसको कि ये चाहता है कि आप झुकें, ये ना झुके। ये पर्सन सोचता है कि आपको झुकना चाहिए, आपकी गलती है, आपको ब्लेम करता है। ये पर्सन ये आपको ब्लेम करता है, ये सोचता है कि आपकी गलती है और आपको ही सुधारना है। इसको लगता है कि आपको सामने आके इसे सॉरी बोलना चाहिए। ऐसा कतई मत करना, डू नॉट डू दिस, डोंट से सॉरी टू दिस पर्सन, ही विल से सॉरी टू यू, ही विल अपोलॉजी। आपको नहीं सॉरी बोलना है। कुछ भी हो जाए, आपको कॉल मैसेज सामने से नहीं करना है। इसका एटीट्यूड क्यों, और एटीट्यूड को क्यों बढ़ता है आदमी का? एटीट्यूड क्यों बढ़ता है? जब डिमांड, इसको लगता है मेरी डिमांड बहुत है, इसको लोगों ने चढ़ा दिया है। हाँ, एक दो मैसेज कॉल इसे आते हैं, लोग, इसको लगता है इसके पास ऑप्शंस हैं, और एटीट्यूड ही दिखा रहा है। कुछ कुछ आपकी गलती है, कुछ गलती ये है आपकी, तो आप भी इसके पीछे चले गए। गलती ये है आपकी कि आप भी इस पे ज़्यादा भरोसा कर लिया, तो ये फॉर ग्रांटेड ले रहा है आपको चीज़ों को। तो यहाँ पर एटीट्यूड उस लेवल का ईगो दिख रहा है मुझे। एटीट्यूड नहीं दिख रहा है, ईगो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने शांत बैठना है। हमें कुछ काम, कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई एक्शंस नहीं लेना है, एकदम शांत बैठना है। अगर आप शांत बैठेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, 100% चीज़ें बदलेंगी। इसका गुस्सा इसी को दिखना है। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से बार बार मांग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट निकलेगा, वो सुनेगा, आपकी चीज़ों को बदलेगा। आपकी जो भी नेगेटिविटी आई है आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ें ठीक होगी। बस ये चीज़ है कि इसका जो एटीट्यूड, इसका जो ईगो है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। इसका जो ईगो है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब है, जिस वजह से आप दोनों में अनबन होती है। आप इसके हिसाब से चलोगे तो रिश्ता चलेगा, आप इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। आप जैसा ये बोले वैसा आप करो। अगर आप जो बात नहीं मानोगे, इनके हिसाब से नहीं चलोगे, तो फिर ये नो कॉन्टैक्ट में डाल देगा, ब्लॉक कर देगा, फाइट करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये रिलेशनशिप गया है, वो पर्सन रिग्रेट कर रहा है,
प्यार अभी भी बाकी है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, चाहे वो कितना बड़ा ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे वो कितना बड़ा भड़काया हो, चाहे वो कितना ईगो इस पर्सन का हो, इसको लोग भड़का रहे। देखो ये पर्सन प्यार तो करता है आपसे, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत करता है, बट जब भी आने की कोशिश करता है कोई और आप दोनों के बीच में आ जाता है, कोई और इसे मैनिपुलेट कर जाता है। आप वाइफ हस्बैंड हैं, या आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, तो यहाँ पर बीच में इश्यूज ये हो जाता है कि ब्लैक मैजिक से आपका रिलेशनशिप खराब किया, जिस वजह से ये खुद इसका माइंड कंट्रोल कर दिया है। और इसका माइंड कंट्रोल कर दिया तो ये पर्सन सुन नहीं रहा है। एक ही बात मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपका जो पार्टनर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन काफ़ी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इसको अपनी गलती रियलाइज़ होना शुरू हो गई है, इसको अपनी गलती रियलाइज शुरू हो गई है, इसको अपनी गलती समझ में आ गई है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है आपको छोड़ के। इनफैक्ट ये रिग्रेट कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में अभी भी होप काफ़ी है, 2 कप्स बाकी है, सब कुछ होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, डिवोर्स तक बात आ गई, फिर भी डिवोर्स तो नहीं होगा। ब्रेकअप हो गया पूरी तरह से, लेकिन ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, चीज़ें अभी बैलेंस होंगी। आपका पार्टनर जो गुस्से में आपसे फाइट करके चला गया है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जिसको कोई भड़का रहा है, जो गुस्से में है, जो एटीट्यूड दिखा रहा है, ये सब होने के बाद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा। समवेयर कितना भी कुछ होने दो, लेकिन ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। इसका ईगो किस लेवल का भी होगा, वो ईगो टूटेगा। कोई भी लेवल में जाने दो इसका ईगो को, कुछ भी होने दो इसका ईगो को, फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप खुद पे भरोसा रखो। आप जो मैनिफेस्टेशन करना है वो मैनिफेस्ट करते रहो, आपको झुकना नहीं है। हाँ, फाइट नहीं करना, अनब्लॉक करके रखिए, ब्लॉक मत करो। सामने से कुछ नहीं एक्टिविटी करनी, कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई कुछ भी नहीं करना, शांत बैठे रहो, वेट एंड वॉच, चीज़ें बदलेंगी। इसका एटीट्यूड और ईगो अपने आप ख़त्म होगा। जो जिस लेवल का ईगो इस पर्सन को है ना, वो ईगो टूट जाएगा। घमंड चूर चूर होता है, रावण का घमंड नहीं बचा तो ये सब क्या लोग हैं। तो घमंड बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो ईगो टूट जाएगा और जो फाइट हो रहा है वो भी चीज़ें बदलेंगी, और ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर हो रहा है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, या आप में से बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकअप में आपका रिलेशनशिप गया है, जो डिवोर्स तक की बात आ रही है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है, जो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, एटीट्यूड दिखा रहा है, गुस्से में दिख रहा है, ब्लैक मैजिक दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप टेंशन में हैं, ये सब चीज़ों का हल निकलेगा। यू विल गेट द सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी, डोंट वरी। भगवती माँ सुरकंडासुरी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर लेके आएगी, कुछ न कुछ सही होगा। ये पर्सन को पछतावा हो रहा है और होने दीजिए, उसके बाद खुद के खुद ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, या फिर सामने से आके आपसे बातचीत होगी। बट आपको शांत बैठना है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करिए, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है उसके ऊपर भरोसा कीजिए। आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, फेस पर स्माइल रखना है, दुख नहीं हो, वो दुखी नहीं होना है, दुख को वेलकम मत कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड वॉचिंग माय वीडियोस, फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड अफेक्शन। थैंक यू सो मच, सी यू। सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है तो।